अगर यूक्रेन में परमाणु बम गिरेगा तो क्या होगा? रूस यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम के उपयोग के खतरे का बार बार जिक्र हो रहा है। एक तरफ रूस का कहना है कि उसे यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनकी सीमा के भीतर हमला हुआ तो इसका इस्तेमाल करने से भी नहीं चूकेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आंकना बहुत मुश्किल है कि अगर यूक्रेन पर परमाणु बम गिरेगा तो उसकी असर क्या होगी। नमस्कार मित्रों, पिछले 15 महीनों से चल रहा युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कुछ न कुछ बड़ा होने का इशारा कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध की बात करते समय अक्सर परमाणु हमले के खतरे का जिक्र होता है। यह कोई नई बात नहीं है। जब परमाणु हमले के खतरे का नाम लिया जा रहा है, शीत युद्ध में तो इसकी अच्छी खासी दहशत हुआ करती थी। उसी तरह का माहौल अभी फिर से पैदा होता दिख रहा है। पश्चिमी मीडिया में बार बार यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में नाकाम हो रहा है, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खिसियाकर यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। एक विश्लेषण में यह जानने का प्रयास किया गया है कि यदि यूक्रेन युद्ध में परमाणु बम का उपयोग हो तो क्या होगा। 2 ही बार गिराए गए हैं परमाणु बम। परमाणु बम के प्रभावों की बात करें तो अभी तक 1945 को जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम के बाद कहीं भी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, चेर्नोबिल और फुकुशिमा परमाणु संयंत्र की दुर्घटना जरूर हुई है, जो रेडियोधर्मी खतरों को रेखांकित करती है, लेकिन पिछले 77 सालों में दुनिया में उस समय के परमाणु बमों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली परमाणु बम बनने लगे हैं। लेकिन फिर भी हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम के प्रभाव आज भी एक बड़ी केस स्टडी के तौर पर देखे जाते हैं, जिसमें परमाणु बम के तात्कालिक और दीर्घकालीन दोनों तरह का प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उसके आधार पर विशेषज्ञ आज के दौर पर परमाणु बम के प्रभावों का अनुमान लगाते हैं। कैसे होगा इस्तेमाल, यह जरूरी। अमेरिका के यूनियन ऑफ कंसर्न साइंटिस्ट में ग्लोब सिक्योरिटी प्रोग्राम के वरिष्ठ वैज्ञानिक जिलान स्पॉल्डिंग का कहना है कि परमाणु बम का इस्तेमाल अगर यूक्रेन युद्ध में हुआ तो उसका असर इस पर निर्भर करेगा कि किस प्रकार के परमाणु बम का इस्तेमाल होगा और कैसे होगा। यहाँ कैसे को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर बम ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका असर अलग से होगा, और अगर जमीन पर ही फेंक कर फोड़ा जाता है तो उसका असर अलग होता है। अलग अलग प्रभाव। हैरानी की बात है कि सबसे ज्यादा चिंता की बात दूसरे मामले में होती है, जब जमीन पर बम गिर के फूटेगा जिसमें पृथ्वी की रेडियो एक्टिविटी सक्रिय हो सकती है। वहां हवा में फूटने वाले परमाणु बम के नतीजे अलग तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। और तो और अलग अलग हथियार अलग अलग कारणों से इस्तेमाल भी किए जाते हैं। ज्यादा खतरा हवा में परमाणु बम फोड़ने से एक बार में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन आसपास के वातावरण और जनसंख्या पर विकिरण का कम असर होता है और दूरगामी प्रभाव भी कम होते हैं। वहीं पृथ्वी की सतह के पास या फिर सतह पर ही परमाणु बम फोड़ने से बहुत सारे लोग तो एक बार में मरते ही हैं। सालों तक पर्यावरण और खाद्य आपूर्ति भी प्रभावित होती है। 2 उदाहरणों में अंतर। इस मामले में नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिरने की घटना और 1986 में चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना 2 अलग उदाहरण है। नागासाकी में बम गिरने के महीनों बाद तक 60,000 से 80,000 लोग मारे गए, और मोटे तौर पर नागासाकी में 17,000 से 1,35,000 लोग तुरंत मारे गए। लेकिन इन बमों में चेर्नोबिल दुर्घटना की तुलना में 40% विकिरण कम हुआ, लेकिन इसमें सैकड़ों हजारों लोग तुरंत मारे गए। आज लोग नागासाकी और हिरोशिमा में सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन चेर्नोबिल में विकिरण का खतरा अब भी कायम है। हर परमाणु बम के रेडियो एक्टिविटी दुष्प्रभाव कम ज्यादा होंगे, लेकिन एक ही से होंगे। ब्लड कैंसर, आंतों में समस्या, पैदा होने वाले बच्चों के सिर का आकार कम होना, शारीरिक वृद्धि धीमी होना, मानसिक क्षमताएं कम होना जैसी कई समस्या देखने को मिलती है। इन तमाम प्रभावों में तीव्रता और दायरे में आज के परमाणु बम बेशक बहुत ज्यादा इजाफा करेंगे, जो 8 दशक पहले के परमाणु बम से 80 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए यह आकलन करना बहुत मुश्किल काम है।